हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी कि जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि यहाँ मैं इस रीडिंग में आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है, क्या वो वापस आने वाले हैं आपके लाइफ में। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी चल रही है, या इस रिलेशनशिप को लेके आपको डाउट है ये कनेक्शन क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है, सेपरेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, जो भी है ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो कुंभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में। सो थैंक यू सो मच यहाँ इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या आ रही है। तो सबसे पहले मैं जो कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए वो आपकी करंट एनर्जीज़ के लिए, आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ है वो यहाँ पे होने वाली है। फिर एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है आप दोनों की साइड से वो मैं देखूंगी। फिर यहाँ पे क्या ब्लॉकेजेस है उनकी तरफ, स्पेसिफिक मैसेज क्या है, और क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और यहाँ पे टाइम पीरियड भी देखने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या निकल के आ रही है। क्लोज्ड ऑफ, ठीक है, नॉट इमोशनली अवेलेबल, डिस्ट्रैक्टेड, हर्ट इन द पास्ट। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ तो डेफिनेटली एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ है आपसे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए। आप इनसे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बट एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए, आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट रखे, या इमोशनली जब भी आपको ज़रूरत हो तो ये अवेलेबल हो, बट वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में हुई है जिसको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्टेड महसूस करे। इनफैक्ट फॉर सम ऑफ यू ये पास्ट के रिलेशनशिप आपके नहीं, जिनके साथ ये पहले होंगे, उसको लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्टेड महसूस कर रहे हैं, डरे हुए महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें इनके पास्ट रिलेशनशिप में हुई थी और वो चीज़ें कहीं आपके साथ ना हो। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इनका इमोशनली अटैच्ड या अनअवेलेबल होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव ड्रीम वर्ल्ड, लिविंग इन द फैंटेसी एंड फैंटेसी लैंड, इल्यूजन नॉट रियल लव। यहाँ पे इनको लग रहा है कि इनके इमोशनली अवेलेबल नहीं होने का रीज़न ये है कि दो ये इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ भी लगती है कि शायद रियल लव मिल पाना इनको है कि मुश्किल है इस टाइम पीरियड में, या फिर इस ज़माने में, या फिर इस टाइम पीरियड में, या जो भी सिनेरियो आप दोनों के बीच में चल रही है उसको लेके। ठीक है, सो ये भी एक रीज़न जो है कि मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे है स्टार्टिंग ओवर, ओके, एंडिंग इट एंड मेकिंग इट मूव ऑन, ट्राइंग अगेन, मूविंग ऑन, ट्राइंग अगेन, द एक्स इज बैक। ओ माई गॉड। तो यहाँ पे दो चीज़ें, हर्ट इन द पास्ट का कार्ड है। जैसे कि मैंने इनको कहा कि जो चीज़ पास्ट रिलेशनशिप में हुई है उस चीज़ को लेके ये पर्सन डरते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। फॉर सम ऑफ यू ये सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पे मैं ये चीज़, जैसे एक्स के बारे में इनकी बात कर रही थी या फिर इनके पास्ट रिलेशनशिप की बात कर रही थी, तो हो सकता है ये पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अपने एक्स से वापस से ये कनेक्शन बिल्डअप करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ है। अगेन फॉर सम ऑफ यू ये मैसेजेस है, किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए है, और जिसमें आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने एक्स के साथ इन्वॉल्व है। सो उनके लिए ये मैसेज है, शायद वो उनसे बातें कर रहे हैं यहाँ पे ये चीज़, और कोशिश, शायद ये चीज़ में एनर्जी निकल के आ रही है कि उनकी तरफ अट्रैक्टेड यहाँ पे ये पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी। या फिर ये एनर्जीज आपकी तरफ से भी हो सकती है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्स के साथ लाइफ में यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, यह एड्रिफ्ट की एनर्जी है। तो नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन द रूट्स। यहाँ पे ये चीज़ निकल रही कि आ रही है कि ये पर्सन सेटल डाउन नहीं होना चाहते इस रिलेशनशिप को, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते, ये इतने विलिंग नहीं हो रहे। आई थिंक इस कनेक्शन को लेके ये पर्सन की यही एनर्जीज है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहे हैं या होना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या फिर डिपेंड अप करना चाह रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये वो सही समय नहीं है इनकी तरफ से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है इनको बाइक राइडिंग पसंद हो। फेसिंग इट, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ये पर्सन जिसको फेस नहीं कर रहे या इनको लग रहा है ये डर रहे हैं। ठीक है, जो भी ट्रुथ है यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, या फेस करने से जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है आप दोनों के बीच में चल रही है, तो इनको भी पता है और आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें जो है कि सही नहीं चल रही है। यू नो दैट समथिंग इज़ नॉट राइट, और उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे करंटली ये पर्सन इस एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं।
एक और कार्ड मैं यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट विल बी दैट कार्ड। यहाँ पे है कट बोथ वेज, गुड एंड बैड एस्पेक्ट, मिक्स्ड ब्लेसिंग्स। यहाँ पे 50-50 है इनकी फीलिंग्स। यहाँ पे ये चीज़ है, ये 50-50 लाइक दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, गुड एंड बैड ऑफ दिस रिलेशनशिप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक मिक्स्ड रिलेशनशिप, एक मिक्स्ड ब्लेसिंग्स है, मिक्स्ड थॉट्स हैं इनके। बट यहाँ पे जो चीज़ डिवाइड करंटली ये करे, ज़्यादा नेगेटिविटी या ज़्यादा नेगेटिव साइड को ये करंटली ये पर्सन इस रिलेशनशिप में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं। तो नेगेटिव साइड को एट दिस पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ये पर्सन ज़्यादा देख रहे हैं। और ये जो इनका एक्सट्रीम मूड स्विंग्स है वो बिकॉज ऑफ दैट है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड को ज़्यादा देख रहे हैं इस रिलेशनशिप के और ये ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है इस चीज़ को लेके, ठीक है। एंड लेट्स सी कि एग्जैक्ट जो इनकी फीलिंग्स और क्या यहाँ पे होगी। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, या तो आप अपने से इनसे फीलिंग्स छुपाते हो, या फिर ये पर्सन जो है कि फीलिंग्स छुपाते हैं। बट जो भी है यहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, या आप इनके लिए रियल नहीं हो, या आपको ऐसा लग रहा है वाइसा वर्सा। तो एक मिररिंग एनर्जीज़ है और इसी की वजह से काफ़ी सारा है स्ट्रगल इस रिलेशनशिप में। इनको ऐसा लग रहा है कि जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं, इनको लगता है कि आपकी आँख में झूठ है, ठीक है। या फिर जब भी आप देखते हो तो आप इनसे अगर नज़र मिला के बात नहीं कर पाते हो तो इनको लगता है कि ओके फाइन, ये समझ जाते हैं कि कुछ तो है जो सीक्रेट है जो आप छुपा रहे हो इनसे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है, ये एनर्जीज इनकी भी हो सकती है। एंड फॉरगिव, आई थिंक कुछ चीज़ें इन्होंने की है बट ये चीज़ें आपको रिवील नहीं कर रहे, ये चीज़ें आपको बता नहीं रहे। और आई थिंक ये इनडायरेक्टली आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं ये पर्सन। ये चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव कर दो, ये चाहते हैं कि वापस से आप इन पे यकीन करना शुरू कर दो। यहाँ पे ये चीज़ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका जो प्यार है वो फेक नहीं है, वो इल्यूजन नहीं है, वो रियल है। और यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और आप दोनों डेस्टाइन्ड हो एक साथ होने के लिए। यहाँ पे ये भी चीज़ हो रही है। आई थिंक फॉरगिवनेस की एनर्जी ये पर्सन चाह रहे हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप इनको फॉरगिव कर दो, ये कनेक्शन ट्रांसपेरेंट हो। और जो भी है ये चाह रहे हैं कि इनका और आपका कनेक्शन जो है कि वापस से ग्रो करे यहाँ पे, ठीक है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अनकंडीशनल लव कर देते। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज़ होगी इस कनेक्शन की, क्या एनर्जीज़ होगी, क्या ये पर्सन वापस आएंगे, क्या एनर्जीज़ होगी इस कनेक्शन की। लेट्स सी। ओके, आई कैन नॉट टेक सो मेनी कार्ड्स, सो मैं ऐसे कुछ कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए टू सी। ओके, द फूल की एनर्जीज़ है। हो सकता है कि ये पर्सन इमेच्योर्ड एनर्जी में हो, ठीक है। कुछ इमेच्योर डिसीज़न इन्होंने लिया हो, कुछ इमेच्योर एनर्जी है। बट उन इमेच्योर एनर्जी में भी दिस पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कोई डिसीज़न ले लिया या कुछ इमेच्योर एक्टिविटी कर दी। तो यहाँ पे वो पर्सन इस कनेक्शन में इसको लेट गो करना चाहते थे। बेसिकली द एनर्जीज इज़ दैट कि ये पर्सन इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट हो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं चाहते कि सिर्फ ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाले या फिर आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालो। तो ये पर्सन चाह रहे कि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे इस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो यहाँ पे, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। ओके, देन यहाँ पे करंटली ये चीज़ नज़र आ रही है कि हैंग्ड मैन का कार्ड है आप लोगों के लिए एंड ये रिवर्स में। तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं बट ये नहीं ले पा रहे, समथिंग इज़ होल्डिंग देम बैक एंड इसलिए इनडिसीजन की एनर्जीज आई। ये सर्टेन नहीं हो पा रहे हैं कि क्या करना है, नहीं करना है और कैसे करना है। तो इन एक्शन का रीज़न यही है कि इनडिसीजन है, कुछ देख नहीं पा रहे हैं या कुछ दो चॉइसेस है इनके बीच में और वो किस चॉइस को या किस डिसीज़न को ज़्यादा बेहतर समझे अपने लिए, वो ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी चीज़ है कि इस कनेक्शन को लेके ये बहुत ज़्यादा होपफुल है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेके स्टार की एनर्जीज है और जजमेंट की एनर्जीज, इनको लगता है कि अगर आप ये पर्सन आए, ठीक है, दे आर वेरी होपफुल इस कनेक्शन को लेके और ये पर्सन जब भी आएंगे तो आप इनको माफ़ कर दोगे और ये कनेक्शन फिर से बिल्डअप हो सकता है। यहाँ पे हाई चांसेस इनको लग रहे हैं, ठीक है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी तरफ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ कोई स्पेसिफिक मैसेजेस जो है कि इस पर्सन की तरफ से क्या होने वाला है, लेट्स सी।
लेट्स सी व्हाट इज़ द स्पेसिफिक मैसेज। अगर ये पर्सन आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहे तो क्या होगा। सो यहाँ पे दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। इसका ये कनेक्शन मैंने कहा था आप लोगों को कि इनको खुशी देता है, इनको इमोशनली स्टेबल फील कराता है ये कनेक्शन जो भी है आपके साथ, ठीक है। नो वन कैन एवर टेक, आपकी जो जगह है कोई भी नहीं ले सकता है। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। एंड ये पर्सन अगर आप बोलो भी नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही कि अगर ये बोले भी नहीं तब भी आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड लेट्स सी कि कुछ और चीज़ें इस कनेक्शन को लेके क्या है, कुछ और चीज़ें इस कनेक्शन को लेके क्या है। लेट्स सी। ओके, न्यू बिगिनिंग्स है, नीड यू। मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पे ये पर्सन को राइट टाइमिंग नहीं लग रहा। आई थिंक ये पर्सन राइट टाइमिंग का ही वेट कर रहे हैं एंड दैट्स वाई हैंगमैन की भी एनर्जीज यहाँ पे आई थी आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं जहाँ पे कि ये पर्सन आपको फिजिकली मैनिफेस्ट वापस से कर पाए लाइफ में, बिकॉज इस पर्सन को ज़रूरत है आपकी। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आई है। एंड एक डार्कनेस का फेस भी है इनके लाइफ में जो चलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है यहाँ पे, ये भी चीज़ निकल के आ रही है। इनको लग रहा है कि ठीक है ये रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज और एक्सपेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। इनको ऐसा लग रहा है, इनको अंदर से वो गट वाली फीलिंग आ रही है कि ये इस कनेक्शन को वापस से रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है, फिर से नया इनिशिएट कर सकते हैं। और जो भी क्रिएट हुआ है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, या जो भी इस कनेक्शन में क्रिएट किया गया है या क्रिएट हुआ है, उसको ये पर्सन दूर कर सकते हैं। लाइक इट इज़ समथिंग कि यू गाइज टुगेदर कैन वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ओके। और एक मैसेज यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ इस पर्सन की तरफ से कि ये पर्सन कह रहे हो जैसे आपको कि वेट करो, ये पर्सन आपके लिए वापस आ रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक आई फील लाइक कि यहाँ पे मेन ब्लॉकेजेस क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में मेन ब्लॉकेजेस क्या है। लेट्स सी। ओके, लेट मी सफल द कार्ड्स। मेन ब्लॉकेजेस क्या है इस रिलेशनशिप में, मेन ब्लॉकेजेस क्या है रिलेशनशिप में। यहाँ पे कार्ड आई है आप लोगों के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख के आ रही हूँ कि जो भी डिप्रेशन है या जो भी फियर है इस रिलेशनशिप को लेके, वो आप लोग क्लियर आउट नहीं करते हो, ठीक है। जो भी लाइक इस रिलेशनशिप को लेके इस पर्सन के दिमाग में या दिल में डर है, जो कि जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में कुछ चीज़ें डर है कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं इनके साथ रिलेशनशिप में, वो वापस से चीज़ें ना हो जाए, ठीक है। और सेम चीज़ आपके भी दिल में है। तो यहाँ पे एक ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, या जो भी डर है इस रिलेशनशिप को लेके या फिर इनके दिल में या आपके दिमाग में, ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर आउट नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ऑलराइट। सो एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ये भी चीज़ है, दैट इज़ समथिंग, ये चीज़ ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा या फिर स्ट्रेस दे रही है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का, उसको टर्न आउट करना है आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। एंड लेट्स सी द टाइम पीरियड जहाँ पे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है कि ये पर्सन वापस आ पाए, ठीक है। तो वी विल सी द टाइम पीरियड जहाँ पे कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए। लेट्स सी द टाइम पीरियड एक्वेरियस, जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि, क्या वो टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि ओके, आई थिंक कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो आपके लिए हो सकता है 3 वीक्स टू मंथ का समय, जहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं कोई ऑफ़र लेके, ठीक है। जहाँ जो भी एक्सपेक्टेशंस है आपकी कप्स को लेके, या जो भी मैच्योर्ड एनर्जी, यानी जो भी आई थिंक एक मैच्योर तरीके से जब ये पर्सन इस कनेक्शन को सीरियस लेके सोचना समझना वापस से रीस्टार्ट करे, वो टाइम पीरियड का रियलाइजेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अ मंथ है यहाँ पे या 3 वीक्स है, बट एग्जैक्ट जब ये कांटेक्ट करेंगे आपको ये पर्सन का उसका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, आई एम सो सॉरी। सो उसका टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होने वाला है, लेट्स सी। उसका टाइम पीरियड में यहाँ पे आप लोगों के लिए देखो वापस से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई और यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यस, ये डार्कनेस का फेस सिर्फ आपके लिए भी नहीं है, ये पर्सन के लिए भी है। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। आई थिंक कोई थेरेपी वगैरह कुछ लोगों को लेने की ज़रूरत है, ठीक है, या रेकी हीलिंग, कोई थेरेपी, कोई रेमेडीज़, जो भी है यहाँ पे। बट कम्युनिकेशन का टाइम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इनको लगेगा 9 मंथ्स टू 4 मंथ्स का समय यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। या दिस वॉज योर रीडिंग, आप लोगों के लिए ये रीडिंग थी।
एंड जो भी चीज़, जो भी कार्ड्स है वो आपके सामने है, जो रीडिंग है वो भी आपके सामने है। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ऑन माई इंस्टा और ऑन माई जीमेल, ठीक है। सो मैं मिलूँगी आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।